हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं पंकज सैनी। आज से हम अपने इस चैनल बेसिक स्टडी नोट्स पर क्लास 12th कॉमर्स के लिए भी मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी अपने इस मैथ को बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको सिलेबस के विषय में बताएंगे। दरअसल इसमें सिलेबस को दो भागों में तोड़ा गया है, जिसमें सबसे पहले भाग को हमने खंड क कह दिया और सबसे दूसरे भाग को हमने क्या कह दिया, खंड ख कह दिया। अब हमें दोनों ही भागों के बारे में समझना है कि कौन सा कितना आता है, कितने नंबर का है। सबसे पहले इसी को समझना और कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। इसके अंदर हमारे दो खंड हैं, खंड क में कौन कौन से चैप्टर हैं, खंड ख में कौन कौन से चैप्टर हैं, और खंड क का जो हमारा भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, खंड ख को क्या बोलते हैं। खंड क वाले भाग को बोलते हैं बीजगणित, खंड ख वाले भाग को बोलते हैं सामान्य सांख्यिकी। आपके बीजगणित के अंदर लगभग 10 चैप्टर हैं। ये दोनों ही यूनिट आपकी 50-50 मार्क्स की आती है। ये भी आपकी 50 मार्क्स की आता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये भी आपका 50 मार्क्स का आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आप चाहते हो कि दरअसल दोनों खंड ही हमें पढ़ाने हैं, लेकिन जो आपका पहला खंड है, इस पहले खंड में आपको क्या समझना है कि अगर आप किसी बच्चे का ये पहला खंड बीजगणित ही अच्छा हो जाता है तो स्टूडेंट आप 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, लेकिन आप 100% 80 मार्क्स का पेपर तो इसी में से कर देंगे। क्योंकि जो आपके क्वेश्चनों में क्या होता है, जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो ऑप्शन ज़्यादा होते हैं कि अगर 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, दिए हुए 6 क्वेश्चन है लेकिन करने आपको 3 क्वेश्चन है, तो आप इसके जो खंड ख है इस क्वेश्चन के, आप इसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगर आपका ये अच्छा है, जो आपका अच्छा आएगा आप उसे करोगे, चाहे इसे करोगे ऐसे करोगे। हमें तो दोनों यूनिट बतानी है, दोनों यूनिट को कम्प्लीटली बताना है। तो स्टूडेंट इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले हमारी समांतर श्रेणी, फिर गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, विविध श्रेणियाँ, द्विघात समीकरण सिद्धांत, क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय, धन पूर्णांक के घातांक, द्विपद प्रमेय, कोई घातांक, चर घातांक की श्रेणी, लघुगणक की श्रेणी। हमें करना क्या है, जो हमारे सबसे पहले मेन चैप्टर है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं उन चैप्टरों को आपको बता देता हूँ और उन चैप्टरों के ही सबसे पहले हम करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका आता है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। अगर आपने विविध श्रेणी, ये 4 चैप्टर अगर आपने अच्छे से करे हैं, ठीक है, तो लगभग आप 20% अपने पेपर को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद इससे अगला आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे ये 5 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद अगर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं तो आप इसे ले सकते हैं, चर घातांकी और लघुगणकी, बल्कि लघुगणकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर भी हमारे कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपका ये माध्य है, प्रसार विषमता है, सूचकांक निर्देशांक है। ये 3 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमारे दोनों ही यूनिट के अंदर, दोनों जो हमारे यूनिट है इनमें कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों यूनिट के मिला के 18 चैप्टर हैं, लेकिन 10 चैप्टर आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उन्हीं चैप्टर को लेके चलेंगे जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा नंबर लेने हैं। और जो हम 10th के 12th के बाद अपने करेंगे भी किसी और जगह पे, अगर हम बीकॉम करते हैं या कहीं भी और कुछ भी करते हैं, तो इन चैप्टर का हमें सबसे ज़्यादा यूज़ भी होना है, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम चलते हैं अपने समांतर श्रेणी की ओर, ठीक है। सबसे पहले हम अपने इसी चैप्टर को करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले समझेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो सकती है, लेकिन मैं आपको केवल कंटेंट क्लियर कराऊंगा कि किस किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले वो टॉपिक करेंगे, जो फॉर्मूले लिखाऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बताएंगे, उन्हें सॉल्व करके भी दिखाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको भी करने पड़ेंगे, आपके लिए भी देंगे होमवर्क के लिए, लेकिन सभी जितना भी आपका 100 नंबर का पेपर आता है वो पूरा नंबर आपको अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। देखते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी के अंदर समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, समांतर का मतलब, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चाहे किसी बच्चे ने पहले पढ़ भी रखा हो कोई बात नहीं है, आप दोबारा से देख लीजिएगा। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर, समान अंतर मतलब वह श्रेणी, श्रेणी क्या होती है ये भी समझ लीजिए। मतलब कोई नंबर इस तरीके से हैं, आपको कई वो 10-12 नंबर या 20 नंबर या 50 नंबर आपको इस तरीके से दे दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें कोई रूल फॉलो होता हो, उसे हम बोलते हैं श्रेणी, ठीक है। अब समांतर श्रेणी क्या होती है, समान अंतर का मतलब वह श्रेणी जिसमें समान अंतर हो,
वह श्रेणी जिसमें क्या हो, समान अंतर हो। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 लिया, 2 के बाद 5 ले लिया, 5 के बाद 8 ले लिया, 8 के बाद 11 ले लिया, 11 के बाद मैंने क्या लिया, 14 ले लिया। इस तरीके से हमारी श्रेणी है। अगर आप स्टूडेंट देखें यहाँ पे, तो ये एक श्रेणी है क्योंकि आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसमें जो नंबर है उनके बीच का अंतर देखते हैं। 2 से 5 बना, कितने का अंतर आया, 3 का। 5 से 8 बना, कितने का अंतर आया, 3 का। 8 से 11 बना, जब भी 3 का अंतर आया। 11 से 14 बना, तब भी 3 का अंतर आया। मतलब श्रेणी के हर पद में जो भी अगला पद बढ़ रहा है उसमें 3 का अंतर आता जा रहा है। और ये अंतर क्या है, हर बार समान बराबर है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। इसलिए यहाँ पे कैसा अंतर हुआ, समान अंतर हुआ। ठीक है नहीं, और जब समान अंतर हुआ तो उसका मतलब ये क्या हो गया, समांतर। तो वह श्रेणी, ठीक है, वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद समान अंतर से आगे बढ़ रहा हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है नहीं, उसमें प्रत्येक पद कैसा होगा, समान अंतर। ठीक है, तो हम लिख भी देते हैं। अगर परिभाषा किसी को लिखनी है तो परिभाषा इसकी इस प्रकार बनेगी, वह श्रेणी जो बराबर अंतर से आगे बढ़ती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कि जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने लिया 3, 3 के बाद मैंने लिया 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। और ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये भी एक श्रेणी है। इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है नहीं, इस तरीके से हम इन्हें अपने उदाहरण दे सकते हैं कि श्रेणी के जो उदाहरण है हमारे ये हैं। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा, अब इसके कौन कौन से भाग हैं समांतर श्रेणी के, वो सब भी हमें अच्छे से जानने हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो मानक रूप है वो क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चल जाएंगे, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d। इस तरीके से ये हमारी कोई भी समांतर श्रेणी अगर हमारे किसी भी नंबर से बनती है तो वो इस रूप में आगे बढ़ेगी, इस रूप से बनेगी। ठीक है, तो एक तरह से समांतर श्रेणी बनाने का ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो अलग अलग पद हैं इन्हें हम पद बोलते हैं। जैसे इसके अंदर भी है कोमा, जहाँ पे लगा रखा है हमने, ये कोमा हमने जहाँ पे लगा दिया, ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा 5वां पद। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद। ठीक है, इसी तरीके से आप समझ जाना है कि इस तरह से हमारे बाकी पद हैं। ठीक है, अब हम ये समझना है कि ए और डी में जो दिए गए हैं वो क्या होते हैं। ए का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रथम पद, प्रथम पद, इंग्लिश में से बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी का मतलब होता है सार्वंतर। अगर हमें इन 2 चीज़ों का पता है तो स्टूडेंट्स हम अपनी सीरीज निकाल सकते हैं, श्रेणी निकाल सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमने ए और डी फाइंड कर लिया। अगर अब हमें कोई श्रेणी दी गई है, हम वहाँ से ए और डी किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले वो निकालना सीखते हैं। ठीक है नहीं, उसके बाद आगे की चीज़ें करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ अपने पास से। 4, 4 के बाद मैंने लिया 9, 9 के बाद लिया मैंने 14, 14 के बाद 19, 19 के बाद 24, इस तरीके से ले लिया। तो ये हमारी समांतर श्रेणी ही है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 के बाद 9 बनाया 5 का अंतर, 9 के बाद 14 बनाया 5 का अंतर, 14 के बाद 19 बनाया 5 का अंतर। मतलब हर श्रेणी के हर पद में, चाहे कोई सा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, हर पद के अंदर 5-5 का अंतर है। तो अंतर समान है, इसलिए हमारी समांतर श्रेणी है। अब हम यहाँ से ए और डी कैसे निकालते हैं। जो हमारा ए हमने बताया था पहला पद मतलब प्रथम पद, तो हमारा ए कौन हो गया, 4। ठीक है, तो ए निकालना बहुत आसान है। श्रेणी के अंदर जो भी पहला पद होगा उसे हम ए बोलते हैं। ठीक है, अब निकालना सीखना है डी। डी कैसे निकालते हैं, तो डी स्टूडेंट्स हम कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है हमारा 9 और पहला पद क्या है हमारा 4 या 5। ये मैंने इस श्रेणी में निकालने के लिए बताया।
वैसे डी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डी का जो फॉर्मूला होता है मतलब कि नेक्स्ट पद जो होता है नेक्स्ट से प्रीवियस, ठीक है नहीं, नेक्स्ट टर्म में से अगली वाले टर्म में से हमें प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। प्रीवियस टर्म हमें क्या करनी है, मतलब अगली टर्म में से पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट कर देनी है। देखिए यहाँ पे अगली में से पिछली कर देनी है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगली में से पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट कर देनी है, अगली टर्म में से पिछली सब्ट्रैक्ट कर देनी है, अगली में से पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तभी आप क्या निकाल पाओगे, डी निकालोगे। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना सीखा स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ए निकालना सीख लिया, डी निकालना सीख लिया। ए प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है, ठीक है। अगर हमें कोई श्रेणी बनानी हो तो वो श्रेणी ऐसे बनाते हैं हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जैसे अगर हमारे पास ए और डी है तो मैं ए यहाँ पे रख दूंगा तो पहला पद आ जाएगा, ए और डी दोनों को यहाँ पे रख दूंगा तो दूसरा पद आ जाएगा, ए और डी दोनों यहाँ पे रख दूंगा तो तीसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो श्रेणी बनाने में हमें तब यूज़ करनी है ये वाला पद, ठीक है। अब आते हैं हमारे कुछ फॉर्मूले, जिन फॉर्मूलों को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। इन फॉर्मूलों पे हमारे सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपने ये समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालते हैं एनवा पद। क्या निकालते हैं, एनवें पद को हम बोलते हैं टी एन, कहीं कहीं पे से कैपिटल भी ले लेते हैं, ठीक है ना, कैपिटल टी एन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम स्मॉल लेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी तो आपको पता ही है, एन हो गया मतलब आपको कौन सा पद निकालना है, एन होगी पदों की संख्या, एन क्या होती है, पदों की संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है स्टूडेंट, तो मैं ये भी समझा देता हूँ। जैसे मैंने कोई ये श्रेणी निकाली, ठीक है, इस श्रेणी को देखकर किसी ने आपसे कहा कि भाई इसमें 5 पद है, मुझे तो उसमें 17वां पद निकाल के दिखाइए कि 17वें पद पे क्या आएगा। अब स्टूडेंट्स आप ऐसे तो है नहीं कि श्रेणी में 5-5 के अंतर के साथ इसे आगे लेकर चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको डायरेक्ट बताना है 17वां पद। किसी ने चलो 17 भी हम निकाल दें, किसी ने कह दिया 51वां पद निकाल लिया कि श्रेणी में आगे जाके 51वें नंबर पर कौन सा पद आएगा, वो पद कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आप वहाँ से वो वाला पद निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, अंतिम पद। अंतिम पद का फॉर्मूला, अंतिम पद को हम एल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी यही होता है जो उसका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स आपका अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद, ठीक है। अंत से एनवा पद आप कैसे निकालते हैं, तो अंत से एनवा पद पहले समझेंगे कि ये है क्या, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आपको ये श्रेणी दे दी, मैंने कहीं आगे दूर जाके यहाँ पे 54 लिख दिया, ठीक है, और मैंने कह दिया कि पीछे से, मतलब अंत तो यही है ना, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, यहाँ से अंत होगा, तो अंत से उसने कह दिया 5वां पद निकालिए, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये वाला, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से अगर हमें निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन अगर अंत से कहे तो ये वाला। इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम इन 3 फॉर्मूले के ऊपर ही आपको क्या बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा फॉर्मूले हो गए तो आपको याद करने में परेशानी होगी। अभी वीडियो की स्टार्टिंग भी है, पहला ही वीडियो है, तो थोड़ा धीमे काम लेके चलेंगे, आप इसे अच्छे से नोट करना और समझना। अब आते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। अगर हमारे फॉर्मूले, सबसे पहले आप ये नोट करोगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ए और डी क्या होता है, ये सब अलग अलग चीज़ें, अंतिम पद को एल बोलते हैं, ये सब चीज़ें, उसके बाद आप करोगे क्वेश्चन। तब हम स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे से देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको चालू करा दी। मैं बता देता हूँ कि मैं आपको चित्रा पब्लिकेशन की बुक करा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है या कोई और पब्लिकेशन की बुक है तो किसी प्रकार की भी चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर बुक में वही टॉपिक होते हैं, ठीक है नहीं। बस आपको सारे टॉपिक आने चाहिए, सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और समझेंगे सबसे पहले ये है क्या है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, ये क्वेश्चन हमारा है क्या। इसने कहा किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 3n-5 है तो श्रेणी का 7वां पद बताइए। उसने हमें एनवा पद ही दे दिया। क्या दिया स्टूडेंट्स हमें, एनवा पद। अगर आप ध्यान दो तो मैंने एनवे पद को बताया था कि इसे tn से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितना दिया है 3n-5। अब उसने कहा 7वां पद बताइए। अगर मुझे 7वां पद निकालना तो स्टूडेंट बस यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा इनकी जगह पे। तो मैं क्या कर दूँ, n बराबर 7 पर, तो मैं इनकी जगह पे 7वां पद, इसे हम T7 लिख सकते हैं, ठीक है। और से क्या लिख देंगे, n की जगह पे 7 ही रख देंगे। 3 7 कितना होता है 21,
-5, 21 में से 5 के कितना देंगे 16, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन अपना क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं उससे अगले क्वेश्चन की ओर। आप अपने कॉपी पेन निकाल के नोट करते रहिएगा, जिससे अच्छे समझ में आता रहे। ठीक है, नंबर 2 स्टूडेंट्स, नंबर 2 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसे समझिए। देखिए नंबर 2 में इसने कहा किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह ही है, बस कुछ चीज़ें चेंज होगी जो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए nवां पद कह रहा तो मैं सिर्फ TN ही लिख दूँ, कोई बात नहीं। और ये कितना है 4n-2। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे nवां पद लिखता, अब मैंने 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 उसने इतने दे रखा है। अगर मुझे श्रेणी ज्ञात करनी है, तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि A और D का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं A और D का पता लगाने के लिए क्या करूँगा, तो मुझे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ये निकालना पड़ेगा, तभी तो निकलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे n बराबर 1, 2, 3 अप टू बोलते हैं इसे, मतलब कि 3 के बाद 4, 5, 6 सब रखने पर इनमें से हम कुछ रखेंगे और निकाल दें। मैंने यहाँ पे 1 रखा स्टूडेंट्स। जब 1 रखा तो कितना आ जाएगा 4 गुना 1 माइनस 2, 4 एकम 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया, तो पहला पद निकल गया। ठीक है, अब T2 निकालना है, तो T2 के लिए क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे जब हमने 1 रखा है यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे भी रखा गया, 1 यहाँ पे रखा गया। अब हम 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी, तो यहाँ तो मैंने रख दिया 4 × 2 - 2, 4 दूनी 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 6। ये आपने दूसरा पद निकाल लिया। अब आप ऐसे कौन सा पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। 4 गुना 3, 3 रखकर 4 × 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपके 10। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, फिर डैश डैश करके दिखा देंगे। आपने पहला पद निकाला, पहला पद कैसे निकाला पहले उसे समझिए। पहला पद आपने निकाला n बराबर 1 पर, तो मैं इसे दिखा देता हूँ, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स के। n बराबर 1 पर हमने ये करा, ठीक है। उससे अगला हमने क्या करा यहाँ पे, ये n बराबर 2 पर करा, ठीक है। ये किस पर करा था हमने, n बराबर 3 पर। भाई हमने पहला, दूसरा, तीसरा पद निकाल लिया है, और निकालने के बाद हमारा पहला पद तो आया था 2, तो मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ। दूसरा पद कितना आया था हमारा 6, तो मैं 6 रख देता हूँ। तीसरा पद कितना आया था हमारा 10। और इस तरीके से आप स्टूडेंट देखेंगे कि हमारी ये श्रेणी बन के आ गई है। ये सही है या गलत इसका पता लगा लीजिए। 2 से 6 बना 4 का अंतर, 6 से 10 बना 4 का अंतर, तो अंतर समान चल रहा है, इसलिए हमारी क्या हो गई है समांतर श्रेणी, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, इस तरीके से आप अपनी श्रेणी निकाल सकते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में आते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे, यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट सबसे सोचने वाली बात यहाँ है कि हमें समांतर श्रेणी में कहा है, और कोई हिंट हमारे पास नहीं है कि पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, और तीसरा पद हमारा ये है। ठीक है, ये किस में, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी को स्टूडेंट्स हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी ध्यान रखना आपको, क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं AP। क्या बोल देते हैं AP। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में बोल देते हैं AP। तो उसने क्या बताया कि k+2 4k-6 3k-2 ये सब किस में, AP में, मतलब समांतर श्रेणी में है तीन संख्या। तो आपको k का मान बताना। समांतर श्रेणी की मैंने आपको एक ही खास बात बताई थी कि इनके सार्वंतर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि जो इनके अंतर हैं, सार्वंतर किसे बोलते हैं, जो दो पदों के बीच का अंतर है, चाहे वो पहले 2 पद का हो चाहे वो दूसरे 2 पद का हो, उनका अंतर कैसा होता है, समान। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारा दूसरा पद ये है और पहला पद ये है, तो अगर मैं दूसरे में से पहला घटा दूँ, ठीक है, और तीसरे में से फिर दूसरा घटा दूँ, तीसरे में से मैंने क्या करा, तीसरे में से दूसरा घटा दिया, तो दोनों का अंतर कैसा आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि ये पहला सार्वंतर निकाल के देगा हमें और ये दूसरा सार्वंतर निकाल के देगा। अरे समांतर श्रेणी में है इसलिए इनका अंतर कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा T1, ये T2, ये T3, तो मैं सारी वैल्यू ये यहाँ पे पुट करना चालू कर देता हूँ। तो T2 तो है हमारा 4k-6 और T1 है हमारा k+2। ठीक है, सेम इसी तरीके से T3 है हमारा 3k-2 और T2 है हमारा ये रहा 4k-6।
6। अब हम क्या करेंगे, 4k माइनस 6 हमारा यहीं रहा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, ये माइनस 2, 3k माइनस 2 ऐसी। जब माइनस अंदर जाएगा, माइनस क्या करता है, साइन चेंज करता है, तो प्लस का तो माइनस हो गया, और ये माइनस का तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट से। 4k में से k गया तो 3k बच गया, माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस के 8 हो गए। ठीक है, 3k में से 4k गए, माइनस के k बचे, 6 में से 2 गए, कितने बच गए, प्लस के 4। अब हम क्या करेंगे, k वाली वैल्यू एक तरफ रखेंगे और प्लस वाले जो हमारे डिजिट है उन्हें एक तरफ। तो k इसके पास गया तो 3k प्लस k हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 4 आ गया। 3 के 4, 1 के कितने हो गए, 4 के, और ये हो गया आपके 12। ठीक है, और 4 3 12, क्योंकि गुणा में इधर जाके भाग में जाता तो यहीं से काट दो, क्या दिक्कत है। के बराबर कितना आ गया आपका स्टूडेंट्स, 3 आ गया। ये आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बता दें कि सर हमें ये यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन ज़रूर समझाएंगे। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स आगे। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 कैसे होगा, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है। अगर किसी के ऊपर वाला नहीं समझ में आया है तो उसकी हेल्प आप उसकी हेल्प से इसे अच्छे समझ सकते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 7 2 a b माइनस 13 समांतर श्रेणी में है तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, क्योंकि उसने खुद कह रखा कि समांतर श्रेणी में है, तो मैं इतना सोचना नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इन सब पदों को मैं लिख लेता हूँ कि किस में है, ए पी में, समांतर श्रेणी में। ठीक है, हमें पता हमारा पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक है, हमें अपना काम निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, हमने वहाँ पे क्या किया था, हमें पता है समांतर श्रेणी है तो इनके अंतर बराबर होंगे, मतलब अगले में से पिछला घटाएंगे, फिर पिछला घटाएंगे, फिर पिछला घटाएंगे, इस तरह से बराबर होंगे। तो मैं यहीं पे ये भी करता हूँ, कोई भी मैं ले लेता हूँ। देखिए मैंने क्या करा, इन पहले दो को लिया, T2 माइनस T1, मुझे पता है इनका अंतर जो भी होगा। फिर मैंने क्या लिया, ये ले लिया, ये कौन सा पद है, तीसरा, तो तीसरा माइनस दूसरा। ठीक है, ये सब आपस में बराबर ही होने हैं, तो मैं टेंशन नहीं लूँगा। अब देखिए मैं अगर इन दोनों को लूँगा स्टूडेंट तो b माइनस ए आ जाएगा, तो हमारा काम फंसेगा। तो चाहे हम इसे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, हम इसे भी तो ले सकते हैं। मैं इसे ना लेके इसे ले लेता हूँ, तो ये तो हमारा तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। तो मैं पाँचवें पद में से कौन सा पद घटा देता हूँ, चौथा पद घटा देता हूँ। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर दोबारा सुन लिया करें, तो वो अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे भाई, इसको हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम इन्हें घटाएंगे तो b माइनस ए, ये घट नहीं पाएंगे, घट तो ये भी नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक मान होगा अननोन, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, इसलिए हम इसे नहीं लेके इसे ले लेते हैं। ठीक है, अब सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। T2 मतलब 2 माइनस 7, T3 मतलब a माइनस 2, T5 मतलब माइनस 13 और माइनस b। ठीक है, ये सारे मान हमने क्या करे यहाँ पे, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, अब देखिए ज़रा, 2 में से 7 गए, माइनस के 5 बच गए, यहाँ a माइनस 2 हो गया, यहाँ माइनस 13 माइनस b, अंतर कुछ नहीं पड़ा। हम कह देंगे ये हमारी पहली चीज़ है, ये हमारी दूसरी है, ये हमारी तीसरी है। सोल्व करने के लिए हम पहली और दूसरी को एक साथ रख लेते हैं। फ्रॉम मतलब से होता है, फर्स्ट और सेकंड का हमने यूज करा समीकरण की तरह कि -5 बराबर a माइनस 2। ठीक है, मुझे यहाँ से a का मान निकालना है, तो ये माइनस 2 से जाके क्या हो जाएगा, प्लस का होगा, माइनस के 5 प्लस 2 किसके बराबर, a बराबर। तो a बराबर स्टूडेंट्स कितना हो गया, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 3। ठीक है, तो a हो गया हमारा -3। ठीक, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, देखिए मैंने इसकी हेल्प से क्या करा, इन दोनों की हेल्प से एक ही मान निकाल लिया। अगर मैं सेकेंड और थर्ड लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी फंस जाएंगे, मान हमारा निकलेगा नहीं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, थर्ड और फर्स्ट ले लूँ, थर्ड एंड फर्स्ट। इससे हमारा क्या होगा भाई, -5 हमारा यहीं पे रह गया, और ये हमारा कितना, माइनस के 13 माइनस के b। ये आपको ध्यान भी रखना है, क्या पता कुछ स्टूडेंट के लिए नया हो। अगर ऐसी हमें 3 चीज़ें बराबर मिलती हैं तो हम कोई भी 2 आपस में बराबर रखकर अपनी अननोन चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अननोन कौन कौन है हमारे पास, ए और बी, तो मैंने इन दोनों की हेल्प से ए निकाला, अब इन दोनों की हेल्प से बी निकाल लूँगा।
ठीक है, क्योंकि हमें ए और बी फाइंड करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बी इधर ले जा रहा हूँ क्योंकि बी इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 5 इधर जाके आया हो जाएगा प्लस का, तो -13 रहा, ये इधर प्लस का हो गया। 5 - 13 कितने हो गए, -8। तो आपने बी का मान निकाल लिया -8। इस तरीके से स्टूडेंट आपने अपना ए का मान भी निकाल लिया और बी का मान भी निकाल लिया। ठीक है, ये हुई आपकी अगली टाइप। हर टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने के लिए मिलेंगे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत हैं, वीडियो लेंथी होती जा रही है, तो थोड़ा अब स्पीड से करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा है उसने, वो समझिए पहले। इसने कहा है समांतर श्रेणी, ठीक है नी, यह है आपका स्टूडेंट्स कि समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 का 13वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे पहले श्रेणी लिख लेते हैं, √2, 3√2, 5√2। ठीक है, ये किसमें, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी को हम एपी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहला पद हमारा √2 है। ठीक है, दूसरा, अब हमें सार्वंतर निकालना। सार्वंतर के लिए अगले पद में से पिछला पद घटा दो, तो अगला पद हमारा ये है और पिछला पद ये है। इन आपस में हमें क्या करना, घटाना है। भाई 3√2 था, ये 1√2, 3√2 में से 1√2 गया, तो कितने बच गए, 3 में से 1 जाके 2, तो 2√2 बच गए। तो आपने डी भी निकाल लिया। अब वो कह रहा 13वां पद, इसका मतलब n दे दिया, n आया हमारा 13। तो मैंने आपसे बताया था अगर ऐसी कोई श्रेणी हो, डायरेक्ट जाकर आगे का कोई मान पूछे, तो वहाँ पे हमें nवें पद का फॉर्मूला लगाना है, मतलब Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली है वो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। भाई का मान √2 आ गया, n का मान यहाँ पे 13 आ गया, और d का मान कितना आ गया यहाँ पे 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे √2 ऐसे ही रह गया, 13 में से 1 गया 12 आ गया, और यहाँ पे आपका कितना आ गया 2√2। ठीक है, और आगे सोल्व करते हैं इसे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाई √2 आपका ऐसे ही रहा, 12 दूनी 24, तो ये 24√2 आ गया। अब इन्हें जोड़ लो, 24√2 ये रे, 1√2 हो रहा, तो कितने हो जाएंगे 25√2। तो इस श्रेणी में हमारा 13वां पद कितना बैठेगा, n मतलब 13। ठीक है ना, तो 13वां पद हमारा कितना बैठा, ये। ठीक है ना, ये T3 जो लिखा होता है ना, इसका मतलब है 13th टर्म, 13 टर्म का मतलब क्या होगा, 13वां पद, 13 टर्म्स। अब यहाँ पे आते हैं आगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऊपर की तरह है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी आपको लंबी लगेगी, इस वजह से मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, अगर कैलकुलेशन किसी को टफ लगती है तो। इसमें क्या कहा है स्टूडेंट्स ने, समांतर श्रेणी दी है हमें 1/n² दिस का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो दी हुई सीरीज है हम उसे लिख लेते हैं, 1/n², 1 + n² अपॉन n², 1 + 2n² अपॉन n² का कौन सा पद निकालना है, nवां पद। कौन सा पद निकालना है, nवां पद। ये एपी में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं nवां पद निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए तो हमारा यही आ गया, पहला पद। ए तो यही होता है सीरीज में, श्रेणी में जो सबसे पहले होगा वो हमारा ए आ गया। ठीक है नहीं, वो हमारा ए होता है चाहे कुछ भी हो। और डी हम कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटा के। तो अगला पद है हमारा ये और पिछला पद है हमारा ये, तो मैंने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें इसे केवल सोल्व करना है, तो मैंने n² यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम। ठीक है, जब n² एलसीएम ले लिया उसके बाद क्या करेंगे, 1 + n² ऐसी रहा, -1 लग गया, 1 से 1 कैंसिल, ये कितना बच गया, n² अपॉन n², कैंसिल करो कितना जाएगा 1। तो हमने डी निकाल लिया। ठीक है, और n हमें पता ही है कि n हमारा n ही है, तो हमें कोई सोचना ही नहीं। अब हमें क्या निकालना है, nवां पद, मतलब Tn = a + n-1 इंटू डी। हम सीधा अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि nवां पद निकालना है, nवें पद का फॉर्मूला यही होता है। ए की जगह पे कितना आ गया हमारा 1/n², तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, n हमारा n ही है और d हमारा कितना आया 1, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 1 + n² और प्लस ये कितना आ गया n-1। चाहे तो स्टूडेंट्स हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं आएगा। हम इसका आंसर यहीं के यहीं छोड़ सकते हैं, चाहे फिर एलसीएम लेके इसकी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपने यहाँ पे 6 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका 5 और 6 की तरह ही है। ठीक, मैं आपको स्टार्टिंग करके दे देता हूँ, लेकिन करना आपको अपना आप ही पड़ेगा। कैसे स्टार्टिंग करते हैं भाई, सबसे पहले इस श्रेणी के अंदर हमारा ए क्या है,
पहला पद, मतलब कि 7 सही 3/4। ठीक है, इसे थोड़ा सोल्व कर सकते हैं हम। 4 7 28, 28 और 3 31। हमने मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लिया। उसके बाद अगर हमें डी निकालना तो मैं अगले पद में से पिछला पद घटा दूंगा। 9 सही 1/2 में से 7 सही 3/4, तो 2 में 18, 18 1 19/2, 4 7 28, 28 और 3 31, 31/4। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 4। तो इसके पास तो 4 है, ऐसे तो कुछ देना नहीं है हमें। इसके पास 2 है, तो 2 से 4 कैसे बनेगा? 2 की गुणा करके। तो मैं 2 की गुणा जो हमारी आई है उसे हम ऊपर कर देंगे, तो 19 दूनी कितने हो गए? 38। अब 38 में से 31 के कितने बच जाएंगे? 7/4। तो ये आपने निकाल लिया डी। और एन कितना है हमारा? 99। तो हमें क्या निकालना? 99 पद। तो टी एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे? एन का मान यहाँ पर, ए का मान, एन का मान, डी का मान, ये सब निकाल लेंगे तो सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उससे आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कैसे करेंगे? ये हमारे लास्ट फॉर्मूले की तरफ है और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन ये चल रहे हैं। भाई सीरीज हमें दी गई है 6, 10, 14 और उसमें एक चीज़ और दी गई है यहाँ पे 82। इसका मतलब शुरू का पद भी दिया गया है और अंतिम पद भी दिया गया है। वो कह रहा है अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अंत से 12वां पद, तो हमने आपको 3 ही फॉर्मूले पढ़ाए हैं। उन फॉर्मूले में हम देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था अंत से nवां पद, तो अंत से nवें पद का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसी का पता होना चाहिए। ठीक है, फाइंड करेंगे कुछ बाद में। अंत से nवां पद इसी फॉर्मूले से मैच कराए, तो फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए? l चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। ठीक है, तो a की तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। देखिए a की तो हमें जरूरत है ही नहीं इसमें, तो ये तो हम निकाल लेंगे नहीं। हम क्या निकालेंगे? l। l होता है स्टूडेंट्स, सबसे शुरू वाला तो a होता है और सबसे लास्ट वाला होता है l। तो l हो गया हमारा कितना? 82। तो मैंने l यहाँ पे ये ले लिया। अब बात आती है n की, तो अंत से कौन सा निकालना? 12वां, तो n आ गया हमारा 12। तो l भी निकल गया, n भी निकल गया, बचा d। और d आपको पता ही कैसे निकलता है, अगले पद में से पिछला पद घटा देना है, चाहे कहीं भी निकाल लें, इसमें से घटा लो आएगा वही। तो अगले में से पिछला, तो 10 माइनस 6 कितना आ गया आपका? 4। अब आप क्या करोगे? ये सारे मान आप यहाँ रख दोगे। l तो आया आपका 82, n आया आपका 12 माइनस 1 और d आया आपका 4। 82 ऐसे रह गया, 12 में से गई 11 गुणा 4, 11 गुणा 4 होते हैं आपके स्टूडेंट 44। उसके बाद आप इन्हें 12 में 4 गए 8 बच जाएंगे, 7 में 4 गए 3। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन करते हो। तो इस तरह के भी क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, क्योंकि बच्चे इसके फॉर्मूले भूलते हैं, तो बोर्ड में आने के इसके चांस होते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट आपका लास्ट क्वेश्चन है ये 9। उसके बाद आपके अगले पार्ट में बताएंगे जो भी क्वेश्चन होंगे। देखिए, समांतर श्रेणी 3 5/2 2 माइनस 9 का अंत से 19वां पद बताइए। तो बिल्कुल फॉर्मूला ऊपर वाले की तरह लगना है। आपको यहाँ से l दिया हुआ है, d यहाँ से निकाल लोगे, n का मान 19 है, फॉर्मूला लगाओगे और उस क्वेश्चन को क्या कर लोगे? सोल्व कर लोगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 के 9 क्वेश्चन बताए, समांतर श्रेणी समझाई और आपको ये भी बताया कि फॉर्मूले कौन कौन से इसमें यूज होंगे और सभी फॉर्मूलों के ऊपर आपको क्वेश्चन भी दे दिए। तो आपका आज का काम क्या होगा? आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, चाहे बार बार देखें, दोबारा देखें, अच्छे से समझें। ठीक, सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करें, जब हम आपको आगे के क्वेश्चन और बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और बच्चों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।